जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेट लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो हम लोग पीछे के लेक्चर में सामाजिक विज्ञान के ही प्रश्नों को किए थे। आज की भी जो लेक्चर है वह सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड ही प्रश्न आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। आज की जो टॉपिक है वह है शिल्प और उद्योग। इसी से हम लोग आज की क्लास में प्रश्न करेंगे। ये क्लास जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे, एक एक पॉइंट को भी समझेंगे, जिससे आपको कोई भी प्रश्न में परेशानी नहीं होगी। और एक बात और कि आप लोग के लिए एक ज़रूरी सूचना है कि बीपीएससी के द्वारा कल वेबसाइट पर इसके वेबसाइट पर एक जो है नोटिस जारी किया गया है कि अब जो इसका फॉर्म है बिहार शिक्षक भर्ती का, ये सारे स्टेट के अभ्यर्थी भर सकते हैं। जिस जो लोग सीटेट पास किए हैं वह सारे अभ्यर्थी जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंपटीशन है इसका जो लेवल है बढ़ गया, कंपटीशन जो यहाँ पे है बढ़ गया। तो आप लोग को जो तैयारी है उसको और ज़बरदस्त तरीका से करना होगा। सारे प्रश्नों को ध्यान से देखना होगा, उसमें क्या क्या पॉइंटें छिपी हुई है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसको ध्यान में रखकर आप लोग को अब पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ज़रूर है कि आपका अगर एग्ज़ाम जो है अगस्त में एकदम ज़रूर है कि फिक्स है, हो गया है कि एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे जो है कंपटीशन बढ़ गया है, ध्यान में आप लोग इसको रखिएगा। पढ़ाई जो अभी तक से अगर नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर आप लोग इस चीज़ को पढ़ाई जो है करना चालू कर दीजिएगा। ओके, तो आइए हम लोग अपने क्लास पर चलते हैं। पहला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में किस जगह स्थापित हुई थी। अच्छा सा प्रश्न है ये। 1854 की बात किया है, तो यहाँ पे जो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बम्बई। जो पहली कपास मिल जिसको हम केजीएन डाबर कह सकते हैं, इसको कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा केजीएन डाबर, उसी को कहा जाता है। जिसको पहली कपास मिल जिसको केजीएन डाबर जो हम कहते हैं, वह 1854 में मुंबई मुंबई में इसको स्थापित किया गया है। इसका नाम जो है बॉम्बे, जिसको हम बम्बई के नाम से जानते थे। और ये जो है कौन सी कंपनी है, तो बीबिंग, यहाँ पे वीविंग इस तरह का है, वीविंग हो गया, वीविंग कंपनी बॉम्बे था। ओके, तो जरूर आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कब स्थापित हुआ था। सन अगर पूछेगा तो आप लोग सन का भी बता दीजिएगा। 1854 में इसको स्थापित किया गया था। कहाँ पे भैया स्थापित किया गया था, तो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था, महाराष्ट्र में। ठीक है, और उसका जो पहले का जो नाम था वह था बम्बई। पहले का क्या नाम था, तो बम्बई था। ओके, आगे देखिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा जो प्रश्न है कि कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था। जो एक अधिनियम की बात किया है प्रश्न में कि कैलिको अधिनियम जो है ये किससे संबंधित था। तो राइट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, सूती कपड़े छीट के। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, सूती कपड़े छीट के। इसी से जो ये जो है संबंधित अधिनियम है, कौन सा, कैलिको अधिनियम। आइए थोड़ा सा हम लोग इसको जान लेते हैं। ये 1720 में इस अधिनियम को पारित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। कब किया गया था इस नियम को पारित, तो 1720 में किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। क्योंकि यहाँ ये जो इंग्लैंड में जो सूती वस्त्र थे, जिस सूती वस्त्र उसी के लिए उपयोग किया जाता था। सूती वस्त्र जिसको उस समय बोला जाता था चिंटज, जिसको उस समय कहा जाता था चिंटज। इस चीज को ध्यान में रखना होगा। इसी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून का निर्माण किया गया था, एक कानून बनाया गया था। और इसी अधिनियम को एक कैलिको अधिनियम के रूप में जाना जाता है। क्लियर है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं तीसरा। ये भी प्रश्न अच्छा है। प्रश्न कह रहा है कि स्पिनिंग स्पिनिंग जेनी क्या है। स्पिनिंग जेनी क्या है, तो बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। स्पिनिंग जेनी की बात करें तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है बी ऑप्शन, ये सही हो रहा है। परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाला मशीन स्पिनिंग जेनी क्या है, तो जो परंपरागत तकनीकियों की जो उत्पादक है उसकी क्षमता को बढ़ाने वाला एक मशीन माना जाता है। ओके, कहीं कहीं अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए कि स्पिनिंग जेनी क्या है, तो स्पिनिंग जेनी है एक बहुधुरी कताई फ्रेम है। कहीं कहीं आपको ये भी देखने को ऑप्शन में मिल सकता है, बहुधुरी कताई फ्रेम, कताई फ्रेम।
ये भी आपको कहीं-कहीं ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो इस आप ऑप्शन को इसको भी सही कर सकते हैं, ये गलत नहीं है। ओके, स्पिनिंग जेनी जो है, इसका आविष्कार जो है जेम्स हरग्रीव्ज के द्वारा किया गया था 1764 और 1765 के आसपास किया गया था। जिसके लिए एक बात करें कि एक सूत के 8 धागे जो है यहाँ से काटे जाते थे। ओके, तो बी ऑप्शन सही हो रहा है। चौथा प्रश्न देखिए, भारी अभियंत्रण संयंत्र जिसको एचईसी के नाम से जाना जाता है, जिसको एचईसी क्या हो गया, हैवी इंजीनियर कॉरपोरेशन लिमिटेड, झारखंड राज्य के किस शहर में स्थित है? अच्छा सा प्रश्न है। तो अगर बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर जो सी है ये सही हो रहा है, रांची शहर में स्थित है। रांची के निकट एक हटिया है। रांची के निकट जो है हटिया एक शहर है, यहीं के इसी के पास जो है ये जो भारी अभियंत्र संयंत्र जिसको एचईसी के नाम से जानते हैं, वहीं पर ये स्थित है। याद करिएगा, हैवी इंजीनियर कॉरपोरेशन लिमिटेड, हैवी इंजीनियर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये रांची में स्थित है। रांची के कौन से शहर में स्थित है? तो पास ही में एक जगह है हटिया, वहीं पर इसको स्थापित किया गया है। ओके, 5 देखिए प्रश्न जो है कि सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है? सूरत बंदरगाह जो है ये भारत के किस तट पर स्थित है? तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, पश्चिमी तट पर स्थित है। कौन से तट पर स्थित है? तो पश्चिमी तट पर स्थित है। ओके, क्योंकि सूरत जो है, सूरत ये शहर, ये दक्षिण पूर्वी जो गुजरात राज्य है वह पश्चिम भारत में स्थित है। दक्षिण जो पूर्वी राज्य है गुजरात, ये जो सूरत वहीं पे है, कहाँ पे? गुजरात में। तो वहाँ पे ये चला जाता है दक्षिण पूर्वी, अगर मैप के अनुसार बात करें तो नीचे जो होता है दक्षिणी एरिया हो जाता है। यहीं पर एक जो है खंभात की खाड़ी है, जो गुजरात में कहें, गुजरात में कौन सी खाड़ी है? तो यहाँ पे जो है खंभात की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? खंभात की खाड़ी है। और बात करिए कौन से नदी के मुहाने पर स्थित है? तो ये कौन से नदी के ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है। कौन सी नदी के मुहाने पर स्थित है? तो ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है खंभात की खाड़ी। ओके, आगे प्रश्न देखिए 6 नंबर। 6 प्रश्न जो है कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो तिरंगे झंडे यहाँ पे बात बोला है, इसके बीच वाली पट्टी में किसे जगह दी गई थी? इसके बीच वाली पट्टी में किसके जगह दी, मतलब किसे जगह दी गई थी? तो राइट आंसर यहाँ पे बी जो है सही हो रहा है, चरखा को जगह दी गई थी। किसके जगह दी गई थी? तो चरखा के लिए जगह दी गई थी। एक कमिटी था जिसको हम ये कहते हैं कमिटी। कमिटी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो झंडे थे इसको राष्ट्रीय झंडा के रूप में उसको स्वीकार कर लिया था, और इसमें उस समय कुछ बदलाव नहीं किया गया था, जैसा था उसी तरह था। और बात करें तो 1931 में, 1931 के इस झंडे के बीच में चरखे की जगह चक्र रखा गया था। चरखे की जगह क्या रखा गया था? तो चरखे की जगह चक्र रखा गया था, जो आज भी क्या है, उसी तरह पड़ा हुआ है। ओके, तो वहीं आप लोग जो हम लोग का तिरंगा झंडा है, आप लोग उसमें देखते हैं चक्र होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा जो है हम लोग के झंडे में इस तरह का आप देखने को मिलेगा। ओके, तो इस तरह का होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 20 सही हो रहा है। 7 प्रश्न देखिए, 7 जो प्रश्न है कि यहाँ पे मसलिन जिसको मलमल कहा जाता है, ये क्या चीज है? मसलिन जो है ये क्या है मसलिन? तो देखें तो राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, बारीक सूती कपड़ा। मसलिन क्या है? तो एक प्रकार का बारीक सूती कपड़ा है। एक जो इसको कहते हैं मसलिन को, ये मलमल कहा जाता है। ये सरल बुनाई वाला, ये क्या चीज? तो बुनाई वाला सरल बुनाई वाला एक क्या होता है? एक सूती वस्त्र होता है। सरल बुनाई वाला एक सूती वस्त्र है। और मसलिन शब्द जो है मछलीपट्टनम नामक एक भारतीय पतन से आया हुआ है। ओके, आगे प्रश्न देखिए 8। 8 जो प्रश्न है कि राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनते हैं? अच्छा सा प्रश्न है ये साथियों। राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनते हैं? तो राइट आंसर जो यहाँ पे सही हो रहा है, बंडाना के कपड़े बनते हैं, जिसको आपको अगर मिले तो देख लीजिएगा, बंधानी भी लिखा रहेगा। बंधानी भी अगर ऑप्शन में मिल जाए, या बंधेज भी मिल जाए, ये सारे जो है बराबर ही हैं। बंडाना कहे, बंधानी कहे या बंधेज कहे, ये ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है। ये जो
ये जो है गुजरात और राजस्थान की एक वस्त्र कला है। गुजरात और राजस्थान की एक क्या है, वस्त्र कला है। ओके। और ये जो है कुछ-कुछ हिस्से में प्रचलित है, जैसे कह सकते हैं राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, और कुछ यूपी, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सा आता है, इसके लिए क्या है, ये प्रसिद्ध माना जाता है। आगे प्रश्न देखिए, 9 प्रश्न जो है कि टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील से बनी हुई थी? तो टीपू सुल्तान की जो तलवार है वह बुंदज स्टील जिसको हम कहते हैं, इसी से बनी हुई थी। बुंदज स्टील देता है प्रश्न में, या कह सकता है हाँ, हाँ, बुंदज स्टील बिल्कुल सही है। तो बुंदज स्टील यहाँ पे सही हो रहा है, टीपू सुल्तान की तलवार। ठीक है? आगे प्रश्न देखिए, 10 प्रश्न है। 10 प्रश्न है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक कौन था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक जेम्स हरग्रीव्ज थे। जॉन, यहाँ पे जॉन के दिया गया है, तो वही हो गया। यहाँ पे उसका नाम है जेम्स हरग्रीव्ज। हरग्रीव्ज भी आपको दे सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। और इसका आविष्कार जो किए थे उस समय 1764 और 65 के आसपास ही स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है हुआ था, और जिसके साथ कहें कि सूती के 8 धागे काटे जा सकते थे, उस समय इसका आविष्कार हुआ था। आगे प्रश्न देखिए, 11 प्रश्न है कि टिस्को में स्टील का उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ था? टिस्को में, तो राइट आंसर यहाँ पे सही हो रहा है, 1912 ईस्वी में टिस्को में जो है स्टील का उत्पादन शुरू हुआ था, क्योंकि टिस्को ने 1911 में, टिस्को जो है 1911 में कच्चे लोहे का उत्पादन शुरू किया था। कौन से लोहे का उत्पादन शुरू किया था? तो कच्चे लोहे का उत्पादन शुरू किया था, और 1912 में जमशेदजी के टाटा समूह जो है उसकी जो शाखा है वहीं पर जो है स्टील का उत्पादन शुरू किया गया था। आगे देखिए 12 प्रश्न, 12 जो प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर जो है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है, अहमदाबाद। अहमदाबाद होना चाहिए यहाँ पे, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, जहाँ पे सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। जहाँ पे क्या होता है? सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। अब यहाँ पे आ गया बात मैनचेस्टर का, तो भारत में कितने प्रकार के मैनचेस्टर हैं? तो भारत में 3 प्रकार के मैनचेस्टर हैं। एक तो आपको पता चल गया, अहमदाबाद। ओके। अगर दूसरी उत्तरी भारत की बात करें, उत्तरी भारत की बात करें, प्रश्न आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना होगा कि उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा? उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाएगा। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाएगा। कहाँ पे है भैया? तो ये यूपी में हो जाएगा। क्लियर है? अगर बात करें दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा? दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा? तो तमिलनाडु को कहा जाएगा। तो माफ कीजिएगा, तमिलनाडु तो हो जाएगा, कोयम्बटूर को कहा जाएगा। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, ये कोयम्बटूर कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे आपको समझ में आ गया। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, और दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। ओके, क्लियर हो गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगा। 13 प्रश्न देखिए कि सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो सूरत बंदरगाह जो है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो भारत के गुजरात राज्य का एक प्रमुख नगर माना जाता है, वह है सूरत। ठीक है। आगे प्रश्न हम देखते हैं, 14 प्रश्नों को देखिए। 14 प्रश्न है कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे? पुर्तगाली की बात आ गया, तो ऑप्शन यहाँ पे जो ए ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही होगा, कालीकट पहुंचे थे। अब यहाँ पे आया कि पुर्तगाली कौन था सबसे पहले जो भारत में आया था? तो जब भारत में यूरोपीय शक्ति जो थी वह जब उभरी थी भारत में, तो उस समय जो पुर्तगाली कंपनी थी वो भारत में सबसे पहले जो है प्रवेश करी थी। भारत में सबसे पहले प्रवेश करी थी, और भारत में सबसे पहले प्रवेश कैसे करी थी? तो समुद्री मार्ग से प्रवेश करी थी। कैसे करी थी दोस्तों? तो समुद्री मार्ग से जो है वो लोग पुर्तगाली जो है वह प्रवेश करी थी। कौन सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी प्रवेश किया था? तो उसका नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, यही पुर्तगाली व्यापारी था, वास्को डी गामा। 17 मई 1458, 17 मई 1498 को, 17 मई 1498 को ये जो है भारत के कौन से तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर,
पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह है, एक बंदरगाह है जिसका नाम है कालीकट, वहां पे पहुंचा था। कहाँ पे पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था। तो सबसे पहले जो भारत में आने वाला जो पुर्तगाली था, समुद्री मार्ग से ही आया था, जिसका नाम क्या था? वास्को डी गामा। जरूर आप लोग इस बात को याद करिएगा। 15 प्रश्न जो देखिए, लौह अयस्क के खोदकर लाने और लोहा बनाने का कार्य किस समुदाय के लोग करते थे? अच्छा सा प्रश्न है ये। तो किस समुदाय के लोग करते थे? तो ऑप्शन सी अगरिया सही हो रहा है यहाँ पे। अगरिया समुदाय के जो लोग होते थे, ये जो है इसका उत्पादन करते थे लौह अयस्क खोदकर। लौह अयस्क ये क्या होता है? तो जो लौह अयस्क है एक प्रकार का कच्चा माल होता है। ये जो है एक प्रकार का कच्चा माल होता है। इसका उपयोग जो है आयरन कह सकते हैं, आयरन इसका उपयोग क्या होता है? आयरन या ढलवा लोहा, ढलवा लोहा ओके बनाने के लिए किया जाता है। क्लियर है? आगे देखिए 16 प्रश्न। 16 प्रश्न है कि भारी अभियंत्रण संयंत्र जिसको एचईसी के नाम से जाना जाता है, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे अगर बात करें तो डी ऑप्शन सही होगा। 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। ओके, तो जरूर आप लोग याद करिएगा। सारे प्रश्न थे जो आपको मैं कराए, ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, यही आपके लिए सबसे मुख्य है। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट क्लास के साथ आपके लिए। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। ओके, तो सभी को थैंक यू, धन्यवाद।